सो हाय एवरीवन, माय नेम इज हितेश एंड अगेन अ warm वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिस विद हितेश। सो इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले सीपीयू के रिगार्डिंग। सीपीयू 2024 की जो वैकेंसी अभी आपको पता है कि अंडर गोइंग है, लाइक चीज़ें अभी उसकी चल रही हैं। फिलहाल रिसेंटली आपने मेंस दिया होगा और अब बारी है फाइनल मेंस के रिजल्ट की एंड देन मेडिकल की, और उसके बाद मेरिट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सो क्यों इतना डिले हो रहा है? लाइक बहुत सारी चीज़ें अभी आपको पता है कि वेंडर चेंज होने वाला है और ऑलमोस्ट वो सेटल्ड हो चुके हैं कि किसको हमें वेंडर देना है। एसएससी का आपको पता है कि एडिक्विटी कंपनी समथिंग ऐसा कुछ उसका नाम है, एडिक्विटी, हाँ यही नाम है उसका। सो ये कंपनी के हाथ में वेंडर जा रहा है। एसएससी के जो सारे पेपर्स हैं ये कराएगी, टीसीएस नहीं कराने वाली है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए है टेक्स्ट बुक की बहुत ज़्यादा प्यारी सेल जो भी चल रही है। टेक्स्ट बुक पे चल रही है अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल। मेरा कूपन कोड हितेश यूज़ करोगे तो फ्लैट 12% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि AIR 1 जितने भी ये CGL CHSL या फिर SSC GD के जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने टेक्स्ट बुक का ही मॉक लगा के गए थे। PYQ जितने भी थे उन्होंने सारे अटेम्प्ट करके गए थे। वहाँ से उनकी प्रिपरेशन में 10x 20x 100x बूस्ट देखने को मिला है। आप उनकी जब स्ट्रेटजीज देखोगे तो उसमें मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल था। और अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, इवन मैंने भी जितने पेपर क्वालिफाई करें मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट की बदौलत करें। लाइक मॉक टेस्ट एक ऐसा सोर्स है जो कि आपको फाइनल प्रिपरेशन में जो फाइनल जब चीज़ें कंक्लूजन होती है ना, तो लाइक मॉक टेस्ट के थ्रू ही होती है वो। अगर आपको कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है जल्दी से जाओ टेक्स्ट बुक को बाई करो। सबसे ज़्यादा इंडिया में रेलेवेंट मॉक टेस्ट अभी यही दे रहे हैं। मेरा कूपन कोड हितेश यूज़ करना, फ्लैट 12% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में आगे के लिए आपको कुछ कूपन कोड भी मिल जाएंगे। सो जल्दी से जाओ बाय करो। सारे पेपर्स हैं ये कराएगी, TCS नहीं कराने वाली है। सो TCS इज़ नो मोर। सो अब आगे की चीज़ें क्या होगी, क्या रिजल्ट्स में चेंज आ सकते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं कि रिजल्ट डिले होगा SSC CPO का या नहीं होगा, फिजिकल की डेट जो मेडिकल की डेट्स हैं वो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं नहीं। सो जो मेरा ओपिनियन है, लाइक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस ओवरऑल प्रोसेस में, लाइक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चेंजेस इन द सेंस कि आपको जो रिजल्ट की डेट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, स्केड्यूल्ड हो जाएगी मेरे हिसाब से थोड़ी आगे। क्योंकि अभी जब वेंडर डिसाइड होगा तो उसमें ओवरऑल चीज़ें लगेंगी। लाइक जब वो दोनों आपस में कंपनियां बैठेंगी, जब चीज़ें डिसाइड होगी कि किस हिसाब से पेपर बनता था क्या थी, जब वो पूरी जो कंपनी नई वाली है एडिक्विटी उसके हाथ में जब पूरी चीज़ें हैंड ओवर हो दी जाएंगी, सो उस हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। और सेकंड थिंग जो मुझे लग रही है वो है कि ये 2024 की वैकेंसी थी और ये आखिरी वैकेंसी बची है 2024 की। सो मुझे लग रहा है कि ये लोग ये भी कर सकते हैं कि 2024 के हिसाब से इसको खत्म कर देंगे जल्दी से। अगर एसएससी का कहना ये रहेगा कि ये 2024 की वैकेंसी है और इसको हम 2024 के हिसाब से खत्म करेंगे, 2025 के हिसाब से न्यू पैटर्न पे नहीं होगी ये खत्म। लाइक बहुत सारी चीज़ें। सो अभी वही पता नहीं है कि चीज़ें क्या होने वाली है। वैसे अगर ये 2024 के हिसाब से खत्म होती है तो 15 अप्रैल से पहले आपको आपका CPO मेंस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। और बात रही मेडिकल की, मैंने हमेशा से बताया आपको 2024 के हिसाब से ही अगर वैकेंसी रही तो मेडिकल आपका मई में कन्फर्म है 200%। जैसा कि पीछे के दो रीजंस है, लाइक आपको पता है कि CGL 2025 का नोटिफिकेशन है वो SSC ने ऑलमोस्ट डिले कर चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। बट हाँ मुझे पता है, अब देखना 4 से 5 दिन के अंदर आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि जो नोटिफिकेशन है वो डिले होने वाला है। पहले 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आने वाला था, अब वही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा मई में, समथिंग कुछ मई तक ही आएगा। क्योंकि जो नई कंपनी है उसको 180 डेज़ का ट्रायल देंगे और ट्रायल के अंदर ही वो SSC CGL का पेपर सेट करने वाली है। सो ये कहीं ना कहीं थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक PYQ बेस पे नहीं रहेगा SSC, और चीज़ें नहीं हो सकती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो सकती हैं। लाइक बहुत सारे मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और ये चेंजेस आपको कुछ टाइम बाद ही पता चलेंगे। लाइक अभी कोई श्योर नहीं है कि किस कंपनी को कितना वाला, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि एडिक्विटी को मिलने वाला है, लेकिन 90% ये है कि इसी को मिलने वाला है। और जैसे कि आपको पता है कि एडिक्विटी कंपनी है, इसके ऑलरेडी पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा केसेस है पेपर लीक के, 2020 में, 2021 में, 22 में, 23 में और 2024 में इसने किसी भी एग्जाम को कंडक्ट नहीं कराया क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस थे तो किसी ने इसको वेंडर दिया नहीं। सो यही सब चीज़ें थी CPO वालों। मैं तो बस ये बोलूँगा कि अपने मेडिकल्स के लिए ऑलरेडी सब कुछ रेडी रहना, अपनी आइस वगैरह जिसको भी लेसिक वगैरह करानी है करा लेना, और डेली बेसिस पे फिजिकल एक्सरसाइज करते रहो। जिसको भी नॉकनीज वगैरह है सो उसकी प्रैक्टिस करो, मल्टीपल एक्सरसाइजेज होती हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस अपनी सोच के भरना कि अगर मैंने ये नहीं भरा तो ये मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन रखना ही मत। जो आपको चाहिए वो फर्स्ट में भरना, जैसे CRPF चाहिए तो वो फर्स्ट में भर देना, या BSF चाहिए तो फर्स्ट में भर देना। लाइक बहुत सारी चीज़ें एविडेंट रहना, यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस देख लो जाके, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके प्लीज़ जरूर जाना कि आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है मेडिकल की और फाइनल रिजल्ट मेंस की। टिल देन बाय टेक इट इजी सून, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो।